सर्वत्र विद्यमान सर्वसमर्थ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। यह वाणी उनके लिए है, उनकी है। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। आज बात करेंगे कि निर्गुण निराकार की उपासना और सगुण साकार की उपासना में अंतर क्यों है, अंतर क्या है, और निर्गुण निराकारवादी लोग सगुण साकार वालों का विरोध और निषेध क्यों करते रहते हैं, खंडन क्यों करते रहते हैं, बार बार ये क्यों कहते हैं कि परमात्मा सगुण साकार नहीं है। इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, जो भगवान सर्वसमर्थ हैं, जो सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, साकार भी हैं, निराकार भी हैं, और सगुण निर्गुण साकार निराकार सबसे परे भी हैं, जो समर्थ भी हैं असमर्थ भी हैं। यही उनकी सर्वसमर्थता है कि वो समर्थ होते हुए भी असमर्थ हैं, असमर्थ होते हुए भी समर्थ हैं। वो छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं। वो अड़ोरड़ियान महतो महियान है। वो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। यही उनकी सर्वसमर्थता है। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि हर आदमी की जरूरत क्या है। आप जिस समाज में जिस जगह पर रहते हैं वहां पर सब लोग यही चाहते हैं। जीवन में अप्लाई भले न कर पा रहे हों विषय भोग के कारण, पर चाहते सब लोग यही हैं कि वो जहां भी रहते हैं, जिसके साथ भी रहते हैं, सब लोग एक दूसरे को भला समझें, एक दूसरे को बुरा ना समझें, अर्थात एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के प्रति सौहार्द भाव रखें। मतलब एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखें, एक दूसरे के सुख से जले नहीं, एक दूसरे के दुख में काम आए, सामाजिक शांति बनी रहे, सामाजिक एकता बनी रहे, सब लोग एक दूसरे को अपना माने। यही सब बातें तो समाज को चाहिए और व्यक्ति को भी यही सब चाहिए। सुख सुविधा सम्मान पूर्वक उसका यह जीवन अपना बीत जाए। और अगर अनिश्वरवादी भी है तो वह भी चाहता है कि वह जिस समाज में रहता है, जहां पर रहता है, सब लोग उसकी रक्षा करें, उसका सहयोग करें, उसके सुख को देख करके कोई जले नहीं, उसके सुख को कोई छीने नहीं, अपितु उसके दुख में सब लोग सहयोग करें। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस किसी भी जाति धर्म संप्रदाय मजहब का हो, सबकी यही जरूरत है। बालक वृद्ध रोगी स्वस्थ स्त्री पुरुष अच्छा बुरा सब लोग यही चाहते हैं। अब चर्चा करते हैं निर्गुण निराकार के जो उपासक हैं उनकी क्या क्राइटेरिया क्या है, मतलब उनके साधन पद्धति का उपाय क्या है। देखो, चाहे वो निर्गुण निराकार उपासक हो चाहे सगुण साकार का उपासक हो, दोनों भगवान को मानते हैं कि वह मेरा परमात्मा, मेरा भगवान अविनाशी है। पहली शर्त, मतलब वो कभी नष्ट नहीं होता है, और सर्वत्र है, मतलब व्यापक है, सब समय में है, सर्वकाल में है, मतलब सब देश में है, सब काल में है, अर्थात वो सर्वव्यापक है, अविनाशी है और चैतन्य है, मतलब चिन्मय है, वो चेतना उसमें है, वो जड़ नहीं है, और रस रूप है, वो आनंद का भंडार है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। बस केवल एक लक्षण का अंतर है। सगुण साकार वाले ये मानते हैं कि जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, जो अविनाशी है, स्वतंत्र है, चिन्मय है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वकाल में है, सर्वदेश में है, वह परमात्मा उसका एक रूप है। कोई उसको राम कहता है, कोई उसको कृष्ण कहता है, कोई उसको शिव कहता है, कोई उसको देवी स्वरूप में मानता है, कोई उसको सूर्य रूप में उपासना पूजा कर रहा है, कोई गणपति रूप में कर रहा है, अन्य अन्य उसकी उपासना की पद्धतियां हैं। ये सगुण साकार वाले की बात है। निर्गुण निराकार वाले इस बात को नहीं मानते हैं, इस बात का खंडन करते हैं। वो कहते हैं भाई उसका कोई रूप नहीं हो सकता है। तो अब उपासना की बात करते हैं। तो जो लोग निर्गुण निराकार भगवान को मानते हैं तो वो लोग इतना तो मानते ही ना कि उनका भगवान सर्वत्र है, अविनाशी है, इस समय है। तो तुम्हारा भगवान सर्वत्र है मतलब इस समय है, अविनाशी है तो इस समय है, सर्वकाल में है, सर्वत्र है, सब जगह है, तो तुम में भी है। अब उसकी उपासना का उपाय तुम्हारे पास क्या है, मतलब उसके प्राप्ति का उपाय क्या है तुम्हारे पास, बंधन क्या है तुम्हारे पास। सबसे पहले ये जान लो, तुम्हारा मन विषय में जा रहा है, सुख की गुलामी कर रहा है, दुख से डर रहा है, यही तुम्हारा बंधन है।
तुम्हारी समस्या है। इस समस्या को मिटाने के लिए ही परमात्मा की जरूरत है तुमको। अब तुम्हें अगर यह समस्या मिटानी है तो जहां तुम्हारा मन इस समय लगा है विषयों में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वहां से हटाना पड़ेगा कि नहीं? कौन कहेगा भैया कि नहीं हटाना पड़ेगा, बिना हटाए भगवान में लग जाएगा, तुम्हारे निर्गुण निराकार परमात्मा में, ब्रह्म में, ईश्वर में, जो कूटस्थ है, अचल है, अविनाशी है। पहले हटाना पड़ेगा ना संसार से तुमको। संसार से हटाने का उपाय क्या है तुम्हारे पास? क्योंकि तुम्हारा भगवान कोई प्रतीक है नहीं, उसके लिए कोई सगुणत्व साकारत्व, कोई चिंतन का कोई विषय है नहीं तुम्हारे पास में। मन तुम लगाओगे कहां? पहली बात तो हटाओगे कैसे, इस पर बात करो। तो देखो, वेद में भी है, उपनिषद में भी है, ईशावास्यमिदं गुं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। मतलब यहां जो कुछ है इस जगत में, ये सब कुछ परमात्मा का है। ये तुम्हें भी मानना पड़ेगा। अब सब कुछ परमात्मा का है, इसका अर्थ क्या होता है? मेरा नहीं है। फिर कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृहा कस्यचित् धनम। उसका त्याग पूर्वक भोग करो। भोग मतलब जितनी जरूरत है उतना ही उसका उपयोग करके तुम्हें इससे ऊपर उठना है। इसी को लक्ष्य मान करके इसी में अगर तुम चिपक जाओगे तब तुम वास्तव में निर्गुण निराकारवादी सच्चे उपासक नहीं हो। संसार के जितने भी विषय हैं, रूप रस स्पर्श गंध इत्यादि, सुख सुविधा सम्मान के रूप में, उन सबसे तुमको ऊपर उठना पड़ेगा। उन सबसे ऊपर उठने के लिए तुम्हारे पास केवल यही एक उपाय है, उसकी ममता का त्याग करो, मेरा नहीं है। उसकी कामना का त्याग करो, मुझे नहीं चाहिए, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, और मैं देह नहीं हूं। अब संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, संसार से तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, संसार का कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम शरीर नहीं हो, तब अपने आप तुम्हारा जो सामाजिक जीवन है, किसी के पति हो, किसी मान्यता रूप जो सामाजिक जीवन है, पति पत्नी भाई बहन यार दोस्त गुरु शिष्य जितने भी संबंध हैं यहाँ पे, वहां पर अब चूंकि भीतर से तुमने जब मान लिया कि तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, तब लोगों की सेवा में उसका उपयोग होगा, उसका दुरुपयोग नहीं होगा, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तब अपने आप फिर तुम्हारे मन से वैराग्य होगा, क्योंकि जब तुम ये स्वीकार कर लोगी कि यहाँ जो कुछ है, चाहे पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, यार हो, दोस्त हो, मित्र हो, गुरु हो, शिष्य हो, मान सम्मान अपमान, यहाँ जो कुछ है वो मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, तब मन वहां नहीं जाएगा। तुम्हारे मन का विज्ञान क्या है? जिसको तुम अपना मानते हो, जिसको अपने लिए मानते हो, उसी का तुम्हें चिंतन होता है, उसी में तुम्हारा मन लगता है, और उसी को प्राप्त करने का तुम प्रयास करते हो। इस विज्ञान को तुम गलत नहीं सिद्ध कर पाओगे बाबू, चाहे तुम वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हो और चाहे जो भी तुम जानते हो, क्योंकि ये वेद के बाहर की बात नहीं है। जिसको भी अनुभव सिद्ध जो तथ्य होता है उसको गलत सिद्ध करना असंभव है। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, वो तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन जिसको भी तुमने अपना माना और जिसको भी तुमने अपने लिए माना, उसकी कामना किए बिना तुम रह नहीं सकोगे। अपने आप भीतर से कामना उठेगी, यह मेरा है, मेरे लिए है, मतलब अब यह मुझे चाहिए, बच नहीं सकोगे। तो जब तक तुम्हारे जीवन में यह रहेगा कि इस संसार में जो कुछ इकट्ठा किया है तुमने वह तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, तब तक तुम अपने आप को चाहे जितना दोस्त खूब व्याकरण घोर घोर के पी जाओ ना, महाभाष्य तक पढ़ लो, और चाहे सारे पुराणों को रट डालो, सारे वेद वेदांग उपनिषद जितना जो कुछ भी है, दर्शन शास्त्र सब कुछ तुम घोर के पी जाओ, भोगी ही रहोगे, भोगी ही। तुम ज्ञानी की श्रेणी में नहीं आ सकते दोस्त इन तीनों के बिना। इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है, इस संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं शरीर नहीं हूं, अगर तुम निर्गुण निराकार के उपासक हो तो। खास करके आर्य समाज के लोग इसका निषेध करते हैं,
कबीर पंथी लोग निषेध करते हैं, वो एक रामपाल वाले निषेध करते हैं, और भी अन्य तमाम है सब, भगवान को सगुण साकार नहीं मानते हैं। तो ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भगवान सगुण साकार नहीं है, ठीक है। अब निर्गुण निराकार है तो उसको प्राप्त करने का ये साधन है तुम्हारे पास, माने मन को आप बाहर से इकट्ठा करके भीतर एकत्र करना है, अपने अविनाशी भगवान में अगर तुम्हें लगाना है, उस निर्गुण भगवान में, निर्गुण परमात्मा में, तो विषयों से मन को हटाना पड़ेगा। हटाने का वही एकमात्र उपाय है विषयों से वैराग्य। विषयों से वैराग्य का उपाय है कि मेरा नहीं है, यानी सत्य ज्ञान का आधार लेना, सत्य ज्ञान को जीवन में धारण करना। तुम्हारा वेद भी यही कह रहा है, ईशावास्यमिदं सर्वं गुह्यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामा गदासुद्धनम्। और अनुभव से भी यही सिद्ध हो रहा है, क्योंकि उस पर तुम्हारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, नियंत्रण नहीं है, इसलिए वह तुम्हारा नहीं है। हाँ, बस व्यवहार के लिए है, भूख लगी है भोजन कर लो, ठंड लग रही है कपड़ा पहन लो, छाया चाहिए छत के नीचे चले जाओ, पर उसका तुम अपने सुख भोग के लिए दुरुपयोग करो, किसी की हत्या करो, किसी के नीचे दिखाओ, किसी से झूठ बोलो, किसी की चोरी करो, छल करो, दंभ करो, कपट करो, ये सब तुम्हें उसी विषय में ही फंसाएंगे, पटकनी देंगे। अब बार बार सुख दुख के थपेड़े खाते रहोगे। तुम्हारे कबीर साहब, तुम्हारे क्या हमारे भी हैं कबीर साहब, तुम्हारे ही केवल नहीं है, हमारे कबीर साहब कहते हैं कि दो चाकी के बीच में, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, ये राग द्वेष की दो चाकी है, पीस रहा है बिल्कुल अपना पराया, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, निर्गुण सगुण, द्वंद्व की जो चाकी है ना, पीस रहा है सबको। तुम भी उसी में पीस रहे हो। तो ममता मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं चाहिए और मैं शरीर नहीं हूं, तो ये है किसका? परमात्मा का है, ईश्वर का है। शरीर निर्वाह मात्र के लिए मिला है। ये तो हो गया निर्गुणवादी के लिए। अब जरा थोड़ा देर के लिए सगुणवादी पर आओ। जो सगुण साकार का उपासक है, चाहे वो भगवान को राम रूप मानता हो, वो ये कहता हो कि भगवान राम है, अथवा कहता हो भगवान कृष्ण है, अथवा कहता हो भगवान से, माने भगवान को सगुण साकारवादी उपासक चाहे जिस रूप में मानता हो, लेकिन वह भी यही मानता है कि उसका भगवान अविनाशी है, मतलब हमेशा रहने वाला है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वकाल में है, चिन्मय है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसमें आनंद ही आनंद है। अब मान लो कोई जो है भगवान राम का उपासक है, अथवा भगवान श्री कृष्ण का उपासक है, उसने ये माना कि जो सर्वसमर्थ भगवान है वह राम है। अब उसने एक मूर्ति बना ली मंदिर में, और ये मान लिया उसने कि यह इस संसार में जो कुछ है सब मेरे प्रभु राम का है, मेरा नहीं है, मैं इसका मुनीम हूं, सेवक हूं मैं, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, तो किसका है? मेरे प्रभु का है। अच्छा, जैसे निर्गुणवादी व्यक्ति ने अपने आप को शरीर न मान करके तादाद मिठाया था ना, मैं देह नहीं हूं, आत्मा मान लिया अपने आप को, ऐसे ही रामोपासक या भगवान श्री कृष्ण का या नारायण का, यानी सगुण उपासक जो भी कोई होगा, वह अपने भगवान का अपने आप को भक्त मान लिया, तो उसकी अहमता भक्त में परिवर्तित हो गई कि मैं भक्त हूं, मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं भक्त हूं, और इस संसार में जो कुछ है वो मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे प्रभु का है। और ये संसार किसका है? किसी भी भक्त से तुम पूछो संसार किसने बनाया, कहेगा भगवान ने बनाया है। तो पूछो संसार किसका है, बोलेगा भगवान का है। तो भगवान का संसार भगवान के संसार के लिए है, मतलब मेरे पास जो कुछ है, चाहे वो तन के रूप में हो, चाहे मन के रूप में हो, चाहे धन के रूप में हो, चाहे जन बल के रूप में हो, योग्यता इत्यादि जो कुछ भी है वो भगवान का दिया हुआ है, भगवान ने दिया है कृपा करके। कबहु कर करना नरदेही देत इस बिन भेद स्नेही, रामायण में है ना चौपाई। तो भगवान ने कृपा करके दिया है, किस लिए दिया है? राग द्वेष से मुक्त होने के लिए दिया है, सबसे प्रेम करने के लिए दिया है, भक्ति करने के लिए दिया है। तो वो भी यही मानता है कि मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, तो किसका है? भगवान का है। अब इस प्रकार से उसने भी वस्तुओं से ममता तोड़ लिया, कामना तोड़ लिया, और शरीर से तादाद उसका भी टूट गया,
अब वो भगवान राम को यानी परमात्मा को राम रूप से मान रहा है, और मान लो निर्गुण है परमात्मा, राम नहीं है परमात्मा, ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अब वो लेकिन भगवान को राम मान करके और संसार से सब तरफ से मन हटा करके राम में लगाने की कोशिश कर रहा है। और धीरे धीरे जब उसका मन संसार से हटने लग गया, और एक दिन जब उसका मन संसार के विषयों से, शरीर से, मन बुद्धि इत्यादि से सबसे हट गया, उसका मन एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, और जब निरोध हो जाएगा तब योग प्राप्त हो गया, मतलब संसार से अलग हो गया, असंग हो गया। अब मान लो भगवान सगुण नहीं थे, तो जो निर्गुण भगवान थे, निर्गुण निराकार, वह उसे मिल जाएंगे कि नहीं तुरंत, जो सर्वव्यापक थे। माने अगर संसार से अलग होगे, देखो कभी मनुष्य किसी का आश्रय लिए बिना रह नहीं सकता, यह मनुष्य का अस्तित्व है। मनुष्य कहो, जीव कहो, जो कहना है सो कह लो। तो जैसे ही तुमने संसार का आश्रय टूटा तुम्हारा, तो अपने आप उस अविनाशी परमात्मा का आश्रय तुम्हें मिल जाएगा, उसकी तद्रूपता तुम्हें आ जाएगी, अब उसका बोध होने लग जाएगा। तो जैसे एक निर्गुण निराकार का उपासक ममता कामना तादात्म्य को तोड़ करके भगवान में अपने मन को स्थिर करके और योग को प्राप्त करके भगवान के स्वरूप को जाना था, ऐसे ही सगुण साकार का उपासक मानने वाला भी जब उसका मन भी ममता कामना तादात्म्य को तोड़ करके संसार से हटेगा, तब उसको भी तो अगर निर्गुण भगवान है तो प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्त लेकिन घाटा तो कुछ नहीं हुआ ना सगुण साकार वाले का। यह तो व्यक्तिगत स्तर पर बात हो गई। और सामाजिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जब मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे प्रभु का है, तो ना वो झूठ बोलेगा, ना वो चोरी करेगा, ना वो धोखा देगा, ना दूसरों को ठगेगा, सबके प्रति सद्भाव रखेगा। क्यों? सब मेरे प्रभु के हैं, मेरे भगवान के हैं। तो किसी को झूठ क्यों बोलेगा, किसी को धोखा क्यों देगा, किसी को दुख क्यों देगा, किसी को बुरा क्यों मानेगा, सबको अच्छा मानेगा, सबकी यथासंभव सेवा करेगा। अब तुम ये कहो कि लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा समाज में, तो समाज में ऐसा नहीं हो रहा है, समाज के लोग पथ भ्रमित हो गए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रास्ता गलत है। अब तुम दूसरे रास्ते पे चले जाओ, रास्ता जाओ ही नहीं, भटक जाओ, तो ये तो अपनी तुम्हारी स्वतंत्रता है ना, तो मानो ही मत। अब जो विरोध हो रहा है, जो खंडन करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि सगुण साकार में अभी जो मूर्ति पूजा पद्धति है ना, सगुण साकार की उपासनाओं में अनेक उपासनाएं हैं, मंत्र जप है, ध्यान है, गुरु पूजा है, मातृ पितृ पूजा है, अनेक प्रकार की पूजाएं हैं सगुण उपासक में। अब लेकिन निर्गुण निराकार की जो उपासना है, इसमें कोई प्रकार है नहीं, तुम किसी को कुछ बता सकते नहीं, माने फंसाने का कोई उपाय नहीं है लोगों को समाज में। इसीलिए निर्गुण निराकारवादी लोग सगुण साकार वालों का खंडन करते हैं, और सगुण साकार वाले नालायक सही रास्ते पे न चल करके और उस उपासना पद्धति का मजाक उड़वा रहे हैं सब। जीवन को जिस प्रकार से सगुण साकार उपासक को होना चाहिए वैसा नहीं बना रहे हैं। नहीं तो श्रम संयम सदाचार योग्यता ईमानदारी सत्यनिष्ठा तो सब में चाहिए ना। देखो आदमी किसे पसंद नहीं करता, जो सुख का लालची है उसको कोई पसंद नहीं करता समाज में, तो सुख के लालच का त्याग करना ही पड़ेगा सबको, चाहे वो निर्गुण निराकार उपासक हो और चाहे सगुण साकार उपासक हो। अब चूंकि मंदिर बनाया गया, अब ये मंदिर बना करके भगवान के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है ना तमाम प्रकार से, उसी को सामने बना करके, सामने मतलब उसी का तर्क लेकर के जितने भी, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे कबीरपंथी हो, चाहे रामपाल वाले हों, और चाहे आर्य समाज के लोग हों, चाहे जो लोग भी हों, सब लोग केवल इसी के कारण से खंडन कर रहे हैं कि वहां मंदिरों में माने मूर्त भगवान के नाम पर जो संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, लोग अपने सुख सुविधा सम्मान में उसका उपभोग कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं। अब कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये तो फिर मेरा विषय नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, पर ऐसा हो रहा है समाज में, देखने सुनने को मिल रहा है।
लोग अपना बता रहे हैं, सुना रहे हैं, हमने भी सुना है तमाम अनेक बार। आप लोगों ने भी सुना होगा कि अमुक मंदिर में ये हुआ, अमुक जगह ये हुआ, अमुक संस्था ने ये किया, भगवान के नाम पर ऐसा गलत कार्य हो गया वहां पे। उसके कारण से विरोध हो रहा है, ना कि वास्तविकता की दृष्टि से। आशा करता हूं कि यह विचार, यह चर्चा आपको रुचिकर लगेगा, हितकर लगेगा, सत्य लगेगा। और यदि रुचिकर हो, हितकर हो, सत्य हो, आपके अपने ज्ञान से आपके लिए उपयोगी हो, तो इसको चाहो तो अपने यार दोस्तों को भी भेज सकते हो, और चाहो तो चैनल से भी जुड़ सकते हो। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, जो भगवान सर्वसमर्थ हैं, जो सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, साकार भी हैं, निराकार भी हैं, और सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सबसे परे भी हैं, जो समर्थ भी हैं, असमर्थ भी हैं। यही उनकी सर्वसमर्थता है कि वो समर्थ होते हुए भी असमर्थ हैं, असमर्थ होते हुए भी समर्थ हैं। वो छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं। वो अड़ोअड़ियान, महतो महियान है। वो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। यही उनकी सर्वसमर्थता है। उन भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके चित्त से ये द्वंद्व खत्म हो जाए, आपके जीवन में साधना का आविर्भाव हो जाए, आपका मानव जीवन सफल और सार्थक हो जाए। इसी सद्भावनाओं के सहित उन्हीं भगवान को, उन्हीं की दी हुई वाणी उनको समर्पित करता हूं और उनको बार बार नमस्कार करता हूं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।